एविडेंस मांगा, मैंने एविडेंस दिया है आपको। नहीं है, शोएब होता है या जोहेब होता है, शोएब कोई नाम ही नहीं होता। पूछे आप किसी ये मिर्जा साहब को बोले शोएब नाम का कोई और बंदा बता दे, या शोएब होता है या जोहेब होता है। पहले तो आपको नाम का ही पता नहीं, वो खुद को भी शोएब कह रहा है। शोएब कोई पाकिस्तानी नेम ही नहीं है किसी का, पहली बात। दूसरी बात ये मेरे भाई, ये सारी की सारी प्लांटेड वीडियो है। आप मुझे कोई बताएं कि कहीं पे न्यूज ब्रेक हुई हो सिवाय आपके ये तो डिस इन्फो के अलावा। जोएब अख्तर, आपने प्रोग्राम किया है बुखारी साहब, जोएब अख्तर है शोएब अख्तर है? जोएब मलिक है शोएब मलिक है? शोएब भी है जोएब भी है, शोएब कोई नहीं है। नहीं, शोएब कोई है ही नहीं। मैं तो शोएब अख्तर, मैं तो शोएब चौधरी कह रहा हूं। नहीं शोएब चौधरी, अभी आप शोएब शोएब लगे, वो खुद को शोएब मैं कहा भाई, मेरे तलफ्फुज में कोई दिक्कत नहीं है बुखारी साहब। जितना दुरुस्त आपका तलफ्फुज है उससे बाकायदा 1% ज्यादा ही दुरुस्त मेरा तलफ्फुज होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको आप शोएब चौधरी कह रहे, कोई नाम ही नहीं हो सकता है भाई। शोएब अख्तर कौन है फिर? शोएब मलिक कौन है फिर? नहीं है, शोएब है, शोएब नहीं है, शोएब नहीं है कोई भी। ये भाई, ये आपके पास देखिए बुखारी साहब, आपके पास इस कुकर्म के लिए कोई जवाब नहीं है, तो आप उल्टी सीधी दलीलें दे रहे हैं। वीडियो दोबारा प्ले करें, वीडियो दोबारा प्ले करें। मैं क्यों वीडियो दोबारा प्ले कर दूं? खामखा मैं अपना टाइम उधर भेज दूं? आपके पास जवाब नहीं है तो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल क्यों निकाल रहा हूं? आपका झूठा प्रोपेगेंडा है तो मैं काउंटर कर रहा हूं उसको। शोएब चौधरी मेरा रिपोर्टर है क्या पाकिस्तान में? एक्सपोज कर रहा हूं, आपका भांडा फोड़ रहा हूं बीच सड़क में। आपका भांडा आपके यंगस्टर्स ने फोड़ दिया है, अपने भांडा की चिंता कीजिए, पता नहीं और कितने फूटेंगे। यूट्यूबर नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है ये हमारा, ये 40,000 यूट्यूबर्स में इनमें से कोई भी नहीं है ये। बहुत तकलीफ होती है बुखारी साहब आपके जवाब से, किस तरह की बातें आप करते हैं, अपने लोगों को मानने से इनकार करे। बताइए ऐसा कौन सा मुल्क करता है? कितनी तनख्वाह मिल जाएगी आपको? कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? ऐसा कौन सा मुल्क करता है? ऐसा कौन सा मुल्क करता है? वो मिर्जा जी की टांगे कब्र में, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा मुल्क करता है? आप अपने लोगों को एक्सेप्ट करने से, आपने जंगों में भी यही किया है। कर्नल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मोहसिन रजा सर के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, जब्बार साहब से पूछना चाहूंगा, यार पिछले 8 दिनों से आपको इस कार में किसी ने बंद कर रखा है क्या? 8 दिनों से कार में ही दिखाई दे रहे हो आप। जब भी आते हो कार में बंद होते हो, कि बंद हो गए हो क्या? खोलने आए आपको? क्यों जल रही है? जल रही है, खोलने जल रही है। डब्बू बेटा चेन लगा दी है, चेन लग गई कार में, कार से बाहर नहीं है। डब्बू बेटा, डब्बू बेटा, डब्बू बेटा चेन लगा दी कार में। अरे बेशरम, कार में बंद कर रखा तेरे को। अब मैं विवेक में बताना चाहूंगा, टॉपिक पे रहे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। जी नो डिसरिस्पेक्ट प्लीज फॉर अदर पैनलिस्ट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी सर से लेकर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अंग्रेजों से जब हमें आजादी दिलाई थी जी सर, तो उनका सपना था कि जनता राजा बने, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशरी है वो उनकी सेवक के रूप में काम करे। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र तो पाकिस्तान में है नहीं। ये पॉलिसी है क्यों कर्नल साहब? ये पॉलिसी क्यों है पाकिस्तान के अंदर? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि भाई जो शोएब चौधरी से पूछा गया, वो ये पूछा गया कि भाई आप पॉपुलर हैं, क्या आप फलां पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो उसकी थोड़ी बहुत जो पॉपुलैरिटी उसने बनाई, उससे वहां के कुछ इदारों को या हुक्मरानों को डर लगा होगा कि कल को ये हमारे सिर पर आकर ना बैठ जाए, एक और इमरान खान ना बन जाए। नहीं देखिए विवेक, क्या हुआ है यहां पे, इमरान खान ने डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी, और जो इस्टेब्लिशमेंट की चारों तरफ घूम रही है ना आज की तारीख में, मुस्लिम लीग नून और पीपीपी, इन सब के लिए एक डर पैदा कर दिया है। क्योंकि इमरान खान ने यूथ को जगा दिया, यूथ को जगाया है, और वो यूथ जिस रूप में जाग रहा है विवेक, वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार से इस यूथ के साथ में ट्रीटमेंट किया गया, जिस प्रकार से इस यूथ के साथ ट्रीटमेंट किया गया, आप विश्वास कीजिए विवेक, ये लाखों यूथ निकल के आएंगे अब, लाखों यूथ। इनको इनके साथ में डील करने में मुश्किल हो जाएगी अब, और ये पाकिस्तान के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत ही जी। सजाद बुखारी जी, भाई ऐसे कई सारे यंगस्टर्स आ गए, फिर क्या करेंगे आप? 2-4 की बात कर रहे हैं, ये 2-4 हो जाएंगे, 2-4 हजार हो जाएंगे, 20-30 हजार हो जाएंगे, 2-3 लाख हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या ऐसे डिनाइल मोड में रहेंगे? सजाद बुखारी जी, उसके बाद मौसी सर आपके पास आ रहा हूं।
वैसे यार मुझे लग रहा है कि कर्नल साहब को भी और आप सबको जो है वाकई जो हिंदू इंतहा पसंद है उन्होंने बहुत डराया हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि इनको इतना तक डर होता है कि इस प्रोग्राम के बाद हम घर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। ये जो आपके कर्नल डब्बू फरमा रहे थे, कर्नल डब्बू साहब फरमा रहे थे, नहीं प्लीज डोंट डू दिस। सजाद बुखारी जी नहीं, अगर ये बदतमीजी करेंगे नहीं मैंने उनको रोका ना, मैं आपको भी रोक रहा हूं, उनको भी रोका मैंने दोनों को कहा कि कोई डिसरिस्पेक्ट को पैनलिस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों को कहा, दोनों को रिक्वेस्ट किया, आप दोनों मेरे मेहमान। उन्होंने आर्मी में पिछले 8 दिनों से कार में बंद है बंदा, कार से बाहर ही ठीक निकाला है, इसको। नहीं टॉपिक पे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टॉपिक पे ये देख लो, आ जाओ देख लो। नहीं पर अभी थोड़ा दूर जाओ, चेन से बंधे हुए हो, चेन से बंधे हुए हो। अरे भाई साहब एक एक करके प्लीज। मजा आया कि नहीं आया? मैं देखिए बात यंगस्टर्स की हो रही है, कारवार की बात तो होती रहेगी। कर्नल साहब आ रहा हूं, समय बहुत सीमित है। मोहसिन रजा साहब से वही सवाल है, तो थोड़ा संजीदा सवाल है कि भाई आज 2-4-10 पत्रकारों के लिए आप डिनायल मोड में, कल को ये संख्या बढ़ सकती है, कल को एक मूवमेंट अगर बन जाए या फिर ज्यादा पत्रकार संख्या में रहे, कल को कुछ और पत्रकारों को उठाया जाए, क्या तब भी पाकिस्तान में जो है जर्नलिस्ट जो लोग हैं वो डिनायल मोड में रहेंगे या पाकिस्तान डिनायल मोड में रहेगा? मोहसिन सर देखिए, एक बात तो ये है कि बुखारी साहब जो है एक मुस्तैद एंकर हैं और इनके इदारे ने मेरे खिलाफ FIA में दरखास्त दी हुई है साइबर क्राइम की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक मुस्तैद एंकर है और इनके बारे में जो मिर्जा साहब ने बातें की थी कि ये ISI है, ISPR के एजेंट है, वो बहुत गलत थी। उन्हें इसमें माफी मांगनी चाहिए। मिर्जा साहब में इतनी तमीज नहीं है कि वो एक संजीदा प्रोग्राम में बैठ के ऐसे इल्जाम लगाते हैं, ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाते हैं कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें संजीदा रह के प्रोग्राम करना चाहिए और बात दलाइल से करनी चाहिए। मिर्जा साहब जैसे किरदारों को बिठा के आप प्रोग्राम को खराब करवाते हैं। मैं पहले कहूंगा कि ये मिर्जा साहब बुखारी साहब से माफी मांगे और जो इन्होंने इनके बारे में अल्फाज कहे वो वापस लें। नहीं, लेकिन जो वहां के यंगस्टर्स के साथ हुआ है, जो यूट्यूबर्स के साथ हुआ है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? मोहसिन सर कोई कुछ भी नहीं हुआ। आप फेक प्रोग्राम आपके फेक बोल देने से कोई चीज फेक नहीं हो जाएगी ना मोहसिन जी। आपके पास आप अकेले तो फेक कह रहे हैं, आपके वो 10 पत्रकार कह रहे हैं उनके साथ टॉर्चर हुआ है। कोई पाकिस्तान में वजूद नहीं है। अगर कोई वजूद